चलिए अब हम प्राणायाम की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका। चेंज। भस्त्रिका ये है, जैसे कि जिन लोगों का बीपी हाई है तो वो थोड़ा स्लो स्पीड में करेंगे, और जिन लोगों का बीपी लो होता है वो तो फास्ट कर ही सकते हैं। इसको सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा करी जाती है, गर्मियों में से कम करी जाती है। चेंज। 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 रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी। इसके द्वारा ना हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ हैं, वो सारी शुद्ध हो जाती है। अगर वो शुद्ध हो गई तो हमारे शरीर में किसी भी तरह का अवरोध नहीं है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। सिर्फ इसी का अभ्यास कर लें। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट होना है, आप भरे पेट भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सर्दियों में इसकी मात्रा ज़्यादा करी जाती है, गर्मियों में करी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है। तो चलिए अब करते हैं हम अनुलोम विलोम, समय देखते हुए। चलिए ओ सॉरी, कपालभाति करेंगे पहले। कपालभाति कर लेते हैं। करेंगे कपालभाति। ये हम पहले कराने से पहले बता देते हैं कि कपालभाति खाली पेट की जाती है, और इसका अभ्यास प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करेंगी, और क्या जिनका ऑपरेशन हुआ वो नहीं करेगा, पीरियड वाले नहीं करेंगे, किसी का अल्सर पेट में वो नहीं करेगा। कपालभाति मतलब ये जो है, जो वही बीपी वाले का सीधा हिसाब है। जिनका बीपी है वो स्लो, हाई स्पीड में नहीं करेगा, वो स्लो करेगा। जिनका बीपी नॉर्मल रहता है वो फास्ट कर सकता है। और इस पर हमें सांसों को छोड़ने पर ध्यान देना होता है, सांस लेनी नहीं होती है। छोड़ने से मतलब है जैसे सामने कैंडल रखी है, मुँह से बुझाते हैं, मुँह से ना बुझाकर हम नाक से बुझाएंगे उस कैंडल को, नाक से बुझाएंगे। ये भी समझ नहीं आ रहा था, जैसे हम नाक निकालते हैं। इसका अभ्यास ज़रूरी नहीं है, आप बैठ के करें, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं। तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसका अभ्यास।
रिलैक्स। चने की विश्राम। लंबी गहरी सांसों को नॉर्मल करें। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसको प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे बाह्य प्रणाम। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने एनएस पार्ट को जहाँ से मलमूत्र त्याग के ऊपर खींचेंगे, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों की समस्याएं वो सॉल्व होती है, जैसे यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, इवन हमारे यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। वहाँ पे नस नाड़ियाँ इकट्ठी होती है, तो हमारे देखा जाता है हमारे सारे पैरों का जो संपूर्ण है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उद्यान बन के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर बन के द्वारा हमारे गले के सभी विकार दूर होते हैं। इसी खोलना विपरीति कर्मों में होता है। जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। अगेन रिलैक्स एक बार और करेंगे। ये जो मूल बंद लगाते हैं हम, मूल बंद को जो हम रोक देते हैं तो ये वो हो जाता है मूल बंद। इसको जल्दी जल्दी छोड़ना, रोकना, मतलब जल्दी से हमने खींचा छोड़ा, खींचा छोड़ा, तो इसे कहते हैं अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा को आप जैसे खाना बना रहे हो, किसी से बतिया रहे हो, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसके करने से आप देखिए कि आपकी जो गुप्तांगों से रिलेटेड समस्या है वो कब कब में दूर हो जाएगी, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो इसे महिलाएं करती है तो इसे सहजोली कहते हैं। पूछो दोबारा करी जाती है इस क्रिया को, तो इसे कहते हैं वर्चोली। रिलैक्स करेंगे। अग्नि सांस क्रिया। लंबी गहरी सांस लेंगे और करेंगे पेट का अभ्यास। इसके द्वारा पेट के अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है। पेट से रिलेटेड जितनी समस्या होती है वो सारी सॉल्व होती है। दोबारा करेंगे। इसको इसलिए करी जाती है क्योंकि अभी हमने जो बाह्य प्रणाम करा है, इसके द्वारा हमारे पार्ट्स टाइट हो जाते हैं। थोड़ा इसको फिर से नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करी जाती है। करेंगे अगेन। रिलैक्स अगेन। रिलैक्स। अब हम करेंगे उज्जयी। लंबी गहरी सांस लेंगे। इसमें मूल बंद भी लगा सकते हैं। जलंधर बंद खोलते हुए दाहिने नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन सर्वाइकल वाला जलंधर बंद न लगाएं। एक बार और। हाथों की करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बनेंगे उसको मुंह में ले लेंगे। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी और उद्गीत। उसके पहले मैं आपको भ्रामरी और उद्गीत। भ्रामरी ऐसे होता है, दो उंगली आंखों पर रखेंगे, एक माथे पर, एक फोरहेड पर, ये नाक के पास, और एक कान से उठा हुआ हिस्सा हमारा अंगूठी से बंद करना होता है। ऐसे होता है भ्रामरी। नाक से गुंजन करते हैं। आंखों को बंद करें रखेंगे, उद्गीत करेंगे। भ्रामरी के द्वारा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है, और हमारी अनिद्रा की समस्या होती है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब उद्गीत करेंगे। करेंगे ओम का उच्चारण। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। हाथों को रब करेंगे, इसे रब करेंगे, आंखों में लगाएंगे। इसके बाद करा जाता है ध्यान। करेंगे ध्यान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप तो। अरे क्या बात है, सॉरी, वेरी गुड, मैं भूल गई अनुलोम विलोम।
भ्रामरी और उद्गीत से पहले अनुलोम विलोम होता है। वेरी गुड। चलिए करते हैं। बाएं नासिका से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ देंगे, फिर बाएं दाएं चलेंगे, बाएं से छोड़ देंगे, फिर बाएं चलेंगे। इसी क्रिया को करते रहते हैं। इसके द्वारा हमारी सारी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनारियाँ शुद्ध होती हैं। साथ में हमारा जैसे हार्ट से रिलेटेड जो समस्या होती है वो सोल्व होती है। खांसी, जुकाम, बुखार, माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द दूर होता है। ये सारे मतलब हमारे सारे पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है, सारी मतलब सारी नसनाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। इसके द्वारा ये मतलब हमारे प्राणायाम तो ऐसे हैं कि हमारा एक्टिवेटिक का काम करते हैं। अगर हम प्राणायाम की शरण में आ जाएंगे, आपको आसन नहीं आते, सूक्ष्म ज्ञान नहीं आते, तो छोड़िए, अवॉइड करिए, कर दीजिए अवॉइड। बस इसकी शरण ले लीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए। मैं साथ के साथ बताती रहती हूँ कि इसको ज़्यादा करना है, इसको खाली पेट करना है, भरे पेट करना है, तो आप उस तरीके से इसका अभ्यास करें। तो चलिए करते हैं। ये अनुलोम विलोम के बाद फिर भ्रामरी होता है, फिर उद्गीत होता है, फिर उसके बाद प्रणव होता है, फिर उसके बाद प्रेयर होती है। तो ये मैंने पूरा पैकेज बता दिया आपको। अब मैं एक चीज़ जोड़ कर आती हूँ आपको, फिर उसके बाद हम समापन की तरफ चलेंगे। चलिए खड़े हो जाते हैं, सभी खड़े हो जाए। आसन के अगर भाग पे आ जाएंगे सभी। एक ऐसा आसन बता रही हूँ मैं, मान लो आपके पास समय नहीं है, समय की कमी है, फिर भी मैं आपको एक आसन बता रही हूँ। तो इसका अभ्यास कर लें। जो जिन लोगों का नहीं आता वो तो खैर प्रैक्टिस करेंगी, और जिनको आता है वो स्पीड में मतलब इतना ही अभ्यास कर लें। हम करेंगे आसनों के नाम के साथ सूर्य नमस्कार। इसमें हमें कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, हरने वाले पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमें पहले मैं काउंटिंग के साथ कराती हूँ, तो काउंटिंग के साथ नहीं कराऊंगी, सॉरी, आसनों के नाम के साथ। नमस्कार आसन, सांस भरते ऊपर जाएंगे, हस्तपानासन। ये हम ऊपर गए हैं तो ये क्या है, हमारे थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ा है, हाथों की मसल्स पर प्रभाव पड़ा है। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, पादहस्तासन, 20 उंगलियां एक साथ, बेली फैट पर पड़ता हुआ प्रभाव करें महसूस। अब हम दाएं पैर पीछे ले जाएंगे, बाएं पैर के ऊपर बैठेंगे, या बाएं पैर के ऊपर बैठे तो हमारे यहाँ क्या है, पैनक्रियाज यानी कि हमारी शुगर की समस्या पर प्रभाव पड़ रहा है। 15 उंगली एक साथ आपस में प्रेस कर रही है, हाथों की मसल्स पर पड़ रहा है प्रभाव, हमारे पैरों पर प्रभाव पड़ रहा है, थायराइड ग्रंथि पर पड़ रहा है, सर्वाइकल पर पड़ रहा है, हमारी दृष्टि ऊपर जा रही थी, हमारी आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ रहा है। अब हम दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे, हमारे हाथ अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, पंजों पर हमारे पंजे जमीन से टच होने चाहिए पूरे। ये हमारा पर्वतासन है। दृष्टि हमारी नाभि पर, ब्लड का फ्लो बढ़ता हुआ हमारे चेहरे पर लालिमा आती हुई, पर्वतासन। हाथों की मसल्स मजबूत होती हुई, पीछे वेरिकोज वेन की समस्या पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारा हाथ हमारे मजबूत हो रहे हैं, हमारा इससे फेशियल हो जाता है क्योंकि हमारे चेहरे पर ब्लड का फ्लो आ जाता है। पंजे, घुटने, हथेली, छाती, चिन, 8 अंग हमारे जमीन से टच होते हुए, बीच का पोर्शन हवा में उड़ता हुआ,
ये है हमारा अष्टांग नमनासन। इसमें हमें सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है। अब हम पैर को कर देते हैं सीधा, हाथ हमारे अपनी जगह से नहीं लेंगे, पीछे से हमारे पंजे मिले होने चाहिए। उठा लेंगे अपने शरीर को। ये हो गया हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन के द्वारा कमर दर्द पर प्रभाव पड़ रहा है, साइटिका स्लिप डिस्क पर पड़ रहा है, बेली फैट पर पड़ रहा है, हाथों की मसल्स पर पड़ रहा है, थायराइड ग्रंथि पर पड़ रहा है, सर्वाइकल पर पड़ रहा है, आंखों की रोशनी पर पड़ रहा है। हमारा प्रभाव जहाँ जहाँ पड़ रहा है वो नोट करें आप। हाथों की मसल्स, पैरों की मसल्स, सब पर पड़ता हुआ प्रभाव करें महसूस। अब हम आ जाते हैं पुनः पर्वतासन पर। हाथ हमारे अपनी जगह से नहीं ले हैं। अब हमारा पहले दायां पैर पीछे गया था, दायां ही हम आगे ले आते हैं, दोनों हाथों के बीच में लिया है दायां पैर। अब हमारा यहाँ पर लीवर पड़ रहा है, लीवर पर पड़ता प्रभाव, लीवर की जो प्रॉब्लम है उस पर पड़ता हुआ प्रभाव। हमारी एड़ी जमीन से, घुटना सॉरी हमारे जमीन से उठा होना चाहिए, दृष्टि सामने, गैस की प्रॉब्लम सोल्व होते हुए, डाइजेशन सिस्टम पर पड़ता प्रभाव, हाथों की मसल्स, गर्दन, सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, इन पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। दायां बायां पैर भी नीचे ले आएंगे, 20 उंगलियां साथ में मिलती हुई पादहस्तासन। सांस भरते ऊपर ले जाएंगे, नमस्कार आसन। महसूस करें हमारे शरीर पर पड़ता प्रभाव। सांस छोड़ते नीचे आएंगे, नमस्कार आसन। ये हमने पूरे शरीर का इसमें हमारा व्यायाम हो गया। तो हमारे पास समय की कमी है, अगर आपको नहीं आता तो इसका अभ्यास कर लें, सीख लें, सिर्फ इसी को कर लें, फिर आप अपने आप को स्वस्थ रखें। तो चलिए एक और करा देती हूँ आपको। अब हम करेंगे, हाथ को ले जाएंगे ऊपर, पैर को उठाएंगे, ये हमारा है वृक्षासन। इसके द्वारा समस्त कंसंट्रेशन सही होता है हमारा, बैलेंसिंग पावर बढ़ती है, रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। दूसरी साइड से ले लेते हैं, रिलैक्स। अब करेंगे ध्रुवासन, रिलैक्स, चेंज, रिलैक्स, शनि विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे और इसको प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब एक छोटा सा और बता देती हूँ आपको। आएंगे हम ताड़ासन में, हाथों को लॉक करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, पैरों की उंगलियों के ऊपर पूरा वजन, दृष्टि सामने। महसूस करें बच्चों की लंबाई बढ़ाने का आसन, कंसंट्रेशन सही होता हुआ, हाथों के संपूर्ण जोड़ों पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। वेरिकोस वेन की समस्या पर पड़ता प्रभाव, हाथों की, पैरों की सारी समस्याओं पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। रिलैक्स, शनि विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक छोटा सा और बता देती हूँ आपको, कि जो लोगों को पैरों में बहुत दर्द होता है, तो आप इसका अभ्यास एक छोटा सा कर ले, ऐसे 1, बस थोड़ा बताइए, 2, आप इसको 12-12 करें, 50-50 करें, 1, 2, फिर पीछे मुड़ जाएंगे, 1, 2, फिर पीछे मुड़ेंगे, 1, 2। इस तरीके से करें, आपके पैर ही, पूरे पैर में जो नसों ब्लॉकेज हो जाती है उस पर इसका पूरा अभ्यास पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। गुप्ताओं की समस्या, हाथों की, सारे मतलब पूरे शरीर पर। कहने को बहुत इजी है, ये करके देखें और आप अपने आप को स्वस्थ रखें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करें, और मेरा स्क्रीन पर नंबर होता है 8791626790, इस पर मेरे से कॉन्टैक्ट करें। बाकी आपको जैसी वीडियो चाहिए मैं आपको देती रहूँगी। थैंक यू। चलिए धन्यवाद, आपने भी पूरा अभ्यास करा उसके लिए। चलिए टाटा बाय बाय।